Okay, so welcome back again, and plan for today is back. And unlike yesterday's evening chest session, today we are now back on track. That means आज का back session होने वाला है in the morning. Well, it is true that it's gonna take a while to get back to our routine, and hopefully I am trying to get back as soon as possible. So I am just trying to take a small step at a time, and the goal remains same. That is to be just better than yesterday. तो पिछले कुछ दिन ट्रैवल करने की वजह से ऑफ कोर्स रूटीन में काफ़ी चेंजेस हुए हैं बिकॉज ऑफ टू मच सिटिंग एंड लाइंग. जो भी एक पोस्चर की अलाइनमेंट होनी चाहिए हम उससे थोड़ा सा ऑफ हैं. एंड टू इम्प्रूव पोस्चर आई नीड टू इंक्लूड सम मूवमेंट्स दैट स्पेसिफिकली टारगेट लोअर बैक एंड स्पेशली कोर. सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज टू इम्प्लीमेंट एब्स एंड लोअर बैक स्पेसिफिक मूवमेंट्स. तो आज की बैक ट्रेनिंग अप्रोच बिल्कुल सिमिलर रहने वाली है एज यूजुअल. एक पुल डाउन्स और एक हैवी रोज. बस एक चीज जो कि हम आज से इम्प्लीमेंट करेंगे दैट इज वन स्पेसिफिक मूवमेंट फॉर लोअर बैक. तो आज के लिए क्या स्पेसिफिक मूवमेंट्स रहने वाले हैं ये अंदर चल के फिगर आउट करते हैं. पहुंच गए जिम, सीधे स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. वेल, तो आज के बैक डे की स्टार्टिंग सबसे पहला मूवमेंट लेट पुल डाउन्स, एंड दैट इज जस्ट बेसिक. जैसा हमारा एक ट्रेडिशनल लेट पुल डाउन होता है बिल्कुल वैसे ही, यानी कि ओवर हैंड ग्रिप, क्योंकि इसमें हमारा टारगेट सिर्फ अपनी बैक को एंगेज करना है, ना कि स्टिमुलस शिफ्ट करना है अपने बाइसेप्स या फिर फोर आर्म्स पे. इसके बाद फिगर आउट करते हैं कि अपने हैवी रोइंग मूवमेंट के लिए क्या करना है. अभी जल्दी से फिनिश करते हैं अपने दोनों वर्किंग सेट.
ओके, नाउ सेकंड मूवमेंट फॉर बैक, दैट इज़ मशीन रोज। और ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है क्योंकि हमारा गोल कोई पावर लिफ्टिंग नहीं है। हमारा गोल है सिर्फ मसल को एज पॉसिबल जितना हम कॉन्ट्रैक्ट या फिर स्ट्रेच कर सकते हैं। मतलब कि गोल है सिर्फ हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी इंक्रीज़ होगी, मसल साइज़ इंक्रीज़ होगा, और जब मसल साइज़ इंक्रीज़ होगा तो स्ट्रेंथ अपने आप ही इंक्रीज़ होगी। तो गोल है अभी सिर्फ हाइपरट्रॉफी। और हैवी वेट बहुत ज़्यादा अननेसेसरी सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि टारगेट है सिर्फ मसल को पीक कॉन्ट्रैक्शन फील कराना और पीक स्ट्रेच फील कराना। इसीलिए जिससे कि माइंड मसल कनेक्शन हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँ, जो भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है अलॉन्ग द मूवमेंट पाथ उसको और ज़्यादा अच्छे से फील कर पाएँ। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अगेन इसके भी 2 वर्किंग सेट रहने वाले हैं, कंप्लीट करते हैं जल्दी से अपने दोनों सेट। दिस इज़ द वन एडिशनल मूवमेंट फॉर बैक डे टुडे। इसमें टारगेट हमारा सिर्फ स्पेसिफिकली लोअर बैक है, लेकिन क्योंकि हम रोमेनियन डेडलिफ्ट अपने हैमस्ट्रिंग डोमिनेटेड डे पे करते हैं, तो अगर हम आज फिर से डेडलिफ्ट करते हैं दैट वुड बी टू मच टैक्सिंग। सो प्लान इज़ हाइपर एक्सटेंशन। 2 सेट इसके कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं आज के वर्कआउट का इम्पैक्ट बैक पे क्या है।
ओके नाउ बैक इज़ कम्प्लीटेड और आज के दिन की क्या अप्रोच रही हमारी वो थी लेग पुल डाउन्स के 2 वर्किंग सेट। फोकस हमारा था बैक को पहले प्री एग्जॉस्ट करना और स्पेसिफिकली हमारा टारगेट था अपने लेग्स को आइसोलेट करना। दूसरा मूवमेंट यानी कि हैवी मशीन रोज एंड दैट वाज नॉट रियली दैट हैवी क्योंकि हमारा फोकस था मसल माइंड कनेक्शन को और ज़्यादा इम्प्रूव करना। क्योंकि जब भी हम कोई भी अपना कॉन्सेंट्रिक या इसेंट्रिक पार्ट पे फोकस करते हैं तो हमारा माइंड एकदम मसल से कनेक्टेड रहना चाहिए। मतलब कि कॉन्सेंट्रिक फेज़ में जब हम एक एक मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे वो कोई भी मसल ग्रुप हो, फॉर एग्जांपल अगर वो चेस्ट है तो चेस्ट के फाइबर्स एक एक करके सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बट टॉकिंग अबाउट बैक इट इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट और कोई भी ईगो लिफ्टिंग नहीं, सिर्फ अगर फोकस करा तो अपने माइंड मसल कनेक्शन पे। एंड टुडे आई कैन लिटरली फील लेस इम्पैक्ट ऑन माई बाइसेप्स एंड फोर आर्म्स, स्पेशली बैक इज़ लिटिल मोर एग्जॉस्टेड एज इट वॉज प्लान्ड। और लास्ट मूवमेंट हमारा स्पेशली हमें लोअर बैक को टारगेट करना था, इसीलिए हाइपर एक्सटेंशन के 2 सेट। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पंप चेक करते हैं, 1-2 पोज हिट करते हैं और बाकी बातें कंटिन्यू करते हैं सीधे कार में। ऑलराइट, तो एंड ऑफ द सेशन और आज का बैक डे काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। बस एडिशनल आज के वर्कआउट में एक ही मूवमेंट था, दैट इज़ हाइपर एक्सटेंशन। और अपनी लोअर बैक के लिए एक स्पेसिफिक मूवमेंट ऐड करना कुड बी बेनिफिशियल, इसीलिए क्योंकि आई रियली थिंक मेरे पर्सनली पोस्चर में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि एकदम अलाइन नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा लंबे टाइम सिटिंग और लाइंग यानी कि काफ़ी लेज़ी लाइफ स्टाइल की वजह से पोस्चर काफ़ी ख़राब हो चुका है। यानी कि जो भी पूरी स्पाइन है उससे कनेक्टेड जितने भी मसल ग्रुप्स हैं सारे ही काफ़ी वीक हैं। और क्योंकि पर्सनली मेरे वर्कआउट स्केड्यूल में ऐसे हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स नहीं है जिसमें स्पाइनल इरेक्टर्स और या फिर पोस्टेरियर चेन ज़्यादा इन्वॉल्व होती हो, और काफ़ी लंबे टाइम के फैट लॉस फेज़ में ये चीज़ धीरे धीरे क्लियर होने लगती है कि कौन से मसल ग्रुप्स में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की नीड है और कौन से मसल ग्रुप ऐसे हैं जिनमें हमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं करनी है या फिर वो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मतलब कि एज़ कम्पेयर टू अदर मसल ग्रुप्स दे आर अहेड ऑफ द गेम। तो लास्ट टाइम जो भी हमारा एक सो कॉल्ड कटिंग फेस था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम था उसकी वजह से बॉडी पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। दैट मीन्स आई गॉट न्यू वीकनेसेस, मतलब कि कुछ मसल ग्रुप्स और ज़्यादा वीक हो गए पहले से। तो अभी इसीलिए इस बल्क फेज़ में हमारी प्रायोरिटी सिर्फ साइज़ इंक्रीज़ करना नहीं है, बल्कि हमारी प्रायोरिटी ये है कि जो वीक मसल ग्रुप्स हैं या फिर जैसे कि पोस्चर वीक है, तो सबसे पहले जो भी हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इस एक्सट्रीम कटिंग फेज़ में पड़ा है उससे सबसे पहले रिकवर करना है। उसके बाद ही हम कोई भी एक स्पेसिफिक गोल चेज़ कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रेंथ हो या फिर साइज़ हो, लेकिन सबसे पहले काम है बॉडी को रिकवर करना। और इसीलिए अभी हम एक सॉर्ट ऑफ ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहे हैं, जिससे कि हम अपनी हर एक मसल को स्पेसिफिकली ज़्यादा फोकस के संग अटेंशन दे पाएँ। एंड देयर शुड बी अ वेरी लॉन्ग गैप बिटवीन ट्रेनिंग सेम मसल ग्रुप, इसीलिए जिससे कि हमारी रिकवरी ऑन पॉइंट रहे।
तो जैसे कि आज हमने अगर बैक ट्रेन करी है तो हमारा अगला बैक सेशन आएगा आफ्टर 6 days, सो दैट विल एंश्योर प्रॉपर रिकवरी।